अब रह गई बात कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कि हम उनका स्मरण करें, नमन करें, वो मिलेंगे कहाँ? जब नहीं मिलेंगे, जब वो सुनेंगे ही नहीं, जब वो देखेंगे ही नहीं कि मैं उनका कीर्तन कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, उनके चरणों में नमन कर रहा हूँ, तो मेरे स्मरण भजन करने और नमन करने का तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। प्रश्न है ना भाई, क्यों है कहाँ? इसको बता रहे हैं कि भगवान कहाँ है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है, सब जगह वो है। अगर यह कहा जाए कि सब कुछ वही है तो यही सही है, सबसे सही यही है कि वह सब कुछ जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख चुके हैं, सुन चुके हैं, देखेंगे और सुनेंगे, वो सब कुछ भगवान ही है। भगवान का ही यह संपूर्ण संसार विस्तार है, स्थूल रूप है, सब में वो है, इसीलिए सब कुछ दिखाई दे रहा है। जिस दिन उसमें नहीं रहेंगे वो दिखाई नहीं देगा, उसका अस्तित्व नहीं होगा। पाताल में तस्य ही पादमूलम, भगवान का जो पैर है वही पाताल है। पाताल में तस्य ही पादमूलम, एतस्य परब्रह्मणः नारायणस्य पातालम एव पादमूलम अस्ति। पाताल जो है भगवान का श्री चरणों का एक नीचे वाला भाग है। पाताल में तस्य ही पादमूलम, पठन त्रिपार्ष्णे प्रपदे रसातलम, महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फौ, तलातलम मयि पुरुषस्य जंघे। ये भगवान के नाभि के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल है। यहाँ से शुरू होता है भुवः। देखिए, मैं आप लोग देखिए मेरे हाथ को, और मैं वहां बता रहा हूं, भुवः स्वः महः जनः तपः और ए सत्यम। हम लोग पाताल और सत्य लोक के बीच वाले लोक में, पृथ्वी पर भूलोक में हैं। यह भगवान का विशाल स्वरूप है। बड़ी बड़ी नदियां भगवान की नाड़ियां हैं। ये बड़े बड़े जो पर्वत हैं वो भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। ये बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो भगवान के शरीर के रुएं हैं। आप जहां देखो वहां भगवान है, जो देख रहे हो वो भगवान ही है। यही भगवान का स्थूल रूप है। गोस्वामी जी ने लिखा, पद पाताल शीश यज धामा, सकल लोक अंग अंग विश्राम। पद पाताल है, शीश अजधाम मतलब सत्यलोक ब्रह्मा का लोक है, और बाकी अंगों में मैं जो भी बताया हूं सभी लोक विद्यमान है। यह भगवान का स्थूल रूप है। तुम जहां हो, जैसे हो, वहां वैसे ही उनका स्मरण और नमन करो, वो सब देख रहे हैं। क्योंकि वेद कहता है विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस् पाद। संपूर्ण सृष्टि में जहां देखो उसके हजार हजार आंखें हैं, हजार हजार भुजाएं हैं, हजार हजार पैर हैं। वो भी बड़े अलौकिक हैं, वो बड़े दिव्य हैं। वो आंख से चल सकता है, मुंह से सूंघ सकता है, नाक से भोजन कर सकता है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। वो बिना पैर से चलता है। यदि पैर से चलना शुरू करे तो भक्तों की रक्षा कैसे होगी? द्रौपदी कौरवों की भरी सभा में चित्कार कर रही है, पुकार रही है, अपनी इज्जत बचाने के लिए आह भर रही है।
यदि वो पैर से चलता तो द्वारिका से चल करके वो 1-2 मिनट के भीतर कैसे आ सकता था, क्योंकि पैर से चलने वालों की उतनी तेज गति नहीं हो सकती। गज पुकार रहा है सरोवर में, उसको बैकुंठ से आना है, यदि पैर से चलता तो कैसे पहुंचता। बिनु पद चलई, यदि कान से सुनता तो कान के श्रवण करने का सामर्थ्य कितना है। वो बैकुंठ में बैठा, हम पृथ्वी लोक से बुला रहे हैं, कैसे सुनेगा। बोले बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। यदि हाथ से ही काम करना होता तो जरा आप लोग विचार कीजिए कि हाथ से द्रौपदी की लाज कैसे बचती। हाथ से वो काम नहीं करता। अस सब भांति, गोस्वामी जी ने क्या नहीं लिखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। उस परमात्मा की अलौकिक करनी है। हम अपने दिमाग से उसे नहीं समझ पाएंगे। वो हमारे दिमाग की परिधि से बाहर का है। जहाँ हमारा दिमाग समाप्त होता है, जहाँ हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा विचार, हमारी सोच की सीमा समाप्त होती है, वहां से तो प्रारंभ होता है। इसलिए हम अपने बुद्धि से सोचने समझने की भूल न करें। उसके संबंध में केवल हम शास्त्र, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इसलिए हम शास्त्र का प्रमाण माने। सो हे राजन, यह जो संपूर्ण संसार है भगवान का विशाल स्वरूप है। वो अलौकिक है। वो तुम्हारी सब बातों को सुनता है, तुम्हारे सब दृश्यों को, कृत्यों को देखता है।